हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। गुड इवनिंग है सभी को, शुभ संध्या। आ जाइए, चलिए फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है, जल्दी से ज्वाइन करिए सभी के सभी लोग। आप लोग को लिंक टेलीग्राम पर ऑलरेडी दे दिया गया है। 7 PM पर हमारी यह क्लास डेली होती है, तो हम यहाँ पर क्लास कर रहे हैं। तो जल्दी से जितना हो सके उतना शेयर करिए, सभी दोस्तों को बुलाइए और चलते ही करते हैं अपनी क्लास। आज दिन में भी हुई थी, दिन में भी आप लोगों का पेपर डिस्कस किया गया था। कंप्यूटर का पेपर हमने करवाया था, आपको 1 by 1 करके डिटेल बताई थी और अभी भी यहाँ पर पेपर का ही डिस्कशन करेंगे। तो ये शिक्षण अधिगम का पेपर है जो यहाँ पर हो रहा है। कल आपका मैथ का हो जाएगा, तो आपके 2016 के साल का सभी सब्जेक्ट का पेपर ख़त्म। मैंने आपको 16 का सभी करा दिया, अब बारी है 17 की। तो हम लोग कल के बाद परसों से 17 के पेपर लगातार करेंगे, ताकि जल्द से जल्द आपके इस जून में आपके सारे पेपर्स हो जाए। फिर सीरीज़ पर हम लोग जंप करेंगे और सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी का। जितने फ्रेंड्स पहली बार आज यहाँ पर आए हैं, कैसे भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक बार लोगों में शेयर करिए, समय पर आइए। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो है टेलीग्राम ज्वाइन करना। अगर आप टेलीग्राम से ज्वाइन है तो टेलीग्राम का नाम भी शालिनी क्लासेस ही सेम है। आप ज्वाइन करेंगे, आपको लिंक, आपको PDF, आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प करके मिलेगी, आपकी हेल्प भी की जाएगी। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, फिर आप पंक्चुअल समय पर आइए। पूरी क्लास को एक बार ज़रूर देखिए, क्लास समझिए कि क्लास में समझाया क्या जा रहा है। हम यहाँ पर आज शिक्षण अधिगम का पेपर करेंगे, जो कि आपका एजुकेशन पेपर 2 है। ये पेपर बाल विकास के बाद आपका एक दिन में 2 पेपर होता है, तब होगा। और आपको काफ़ी लेंदी पेपर होगा, लंबा पेपर होगा, लिखना भी बहुत होगा। थोड़ा सा ध्यान में रख कर कदम उठाइएगा। इसीलिए शुरुआत से ही राइटिंग बनाने की स्पीड बनाकर चलिए, क्योंकि अभी बहुत समय है। अगर आप बना लेंगे तो आप कर ले जाएंगे, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये शिक्षण अधिगम की जो बात हो रही है, 2016 का ये पेपर है। बाल विकास मैंने ऑलरेडी करा दिया, संस्कृत करा दिया, कंप्यूटर करा दिया, आज आपको हिंदी करा दिया, आपको साइंस करा दिया, आपको सोशल साइंस भी करा दिया। सिर्फ मैथ बचा हुआ, जो कि आपको कल करा देंगे। तो 2016 की पूरी सीरीज आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट क्लास को लाइक कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पेपर का डिस्कशन करेंगे। पेपर में क्या थी 16 से मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि सीरीज़ जो आप लोगों ने ली है उसमें रीसेंट के ही कुछ सालों के पेपर होते हैं, इतना 16 से नहीं दिया होगा उम्मीद के हिसाब से। इसीलिए आपको मैं वहाँ सालों के पेपर भी दिखा देती हूँ। अगर भाई आता है कुछ भी है तो आपको पता रहे कि हाँ ये सोल्यूशन है, चीज़ें हैं, आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना, तो आप उसको एकदम क्लियर किए रहें। ठीक है, आइए देखते हैं। ये है पेपर 16 का है, दूसरा प्रश्न पत्र है। आपका पूरा पेपर जो यहाँ पर आपको दिख रहा है 50 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम इंटरवल होगा, 15 प्रश्न आपको बहुविकल्पी आएंगे। आपको ध्यान क्या रखना है कि 25 नंबर से नीचे अगर आया, अगर 24 आया तो बैक लग जाएगी। 25 और 25 के ऊपर अगर तभी आप पास होंगे, इतना ध्यान रखिएगा। 90% जो D.Ed में बनता है वो यही 2 पेपर और शिक्षण उसका सोशल साइंस का 50 नंबर के 3 पेपर लिखने से ही बनता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि टेलीग्राम पर जाइए, 3 सब्जेक्ट की नोट्स ज़रूर ले लीजिए, चाहे और कुछ लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं पढ़ी होंगी। तो ध्यान रखिएगा कि आपको जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक ऐसे क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो समय को नहीं बर्बाद करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ऑब्जेक्टिव दिया गया है, ध्यान से देखिए और पढ़िए। थोड़ी सी आवाज़ें हो रही हैं, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि तेज़ बोलूँ ताकि आपको सुनाई दे। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। ये परिभाषा किसने दी है? मैंने हमेशा आपको कहा है कि कथन के प्रश्न आते हैं। अब ये एक स्टेटमेंट है जो किसी ने कही होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो एलन गेज ने कहा है, B.F. स्किनर ने, B.O. स्मिथ ने, K.P. पांडे ने। शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह किसने कहा है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? कौन सा एक ऑप्शन है जो क्लियर होगा? किस मनोवैज्ञानिक ने एक अच्छी सी परिभाषा यह दी हुई है, यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो कोई आइडिया है, बता सकते हैं? बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। तो एक सिंगल सा ऑप्शन है, अगर नहीं पता है तो मैं आज अभी आपको यहाँ पर बता देती हूँ। राइट आंसर B.F. स्किनर है, बुहास फ्रेडरिक स्किनर ने। तो पहले में बी, जितना भी लोग हैं या जो कुछ भी है चूज़ कर रहे हैं उनका सही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत कौन सा है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। बताइए शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है? सबसे प्राइमरी स्किल का जो सिद्धांत कह सकते हैं वो क्या है? कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है? एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, वो आप बताइए कि इसमें क्या है जो करेक्ट है। तो आपको नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक सिंगल ऑप्शन आपका करेक्ट है, वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। ठीक है,
दूसरे में पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज रिवीजन करने आए हैं, पढ़ने आए हैं तो देख लीजिए। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बालक का स्वास्थ्य ठीक करना, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, पर्यावरण की रक्षा शिक्षा देना और जनसंख्या शिक्षा देना। शिक्षण का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो एक सिंगल सा उद्देश्य क्या होगा, बता सकते हैं? एक सिंगल ऑप्शन अगर मैं पूछूं तो आप बता सकते हैं क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं क्या होगा। राइट आंसर होगा सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, तीसरे में भी बी ऑप्शन होगा जहां पर बच्चे के होल डेवलपमेंट करने की बात कही जाती है कि बच्चा आगे बढ़े और सब कुछ सीखे। आइए फोर्थ, वैकल्पिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या है? वैकल्पिक संप्रेषण से भी प्रश्न बहुत आएंगे। संप्रेषण एक अच्छा टॉपिक है, दोनों सेमेस्टर में पूछा जाता है, दोनों पेपरों में आता है। तो वैकल्पिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या है? छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है, साधारण बालकों के व्यक्तित्व शिक्षण में आवश्यक और उपरोक्त सभी। क्या सही है बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? एक सिंगल ऑप्शन सही है। आप सभी को पता होना चाहिए कि संप्रेषण पता है, वैकल्पिक का मतलब एक इंडिविजुअल संप्रेषण, जहाँ पर हर बच्चे अलग अलग होते हैं तो उनके हिसाब से अपने हिसाब से कम्युनिकेट करेंगे, योग्यताएं भी अलग अलग होंगी, क्षमता अलग अलग होगी, तो उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, फोर्थ में डी। आइए नेक्स्ट, पूर्ण से अंत की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो किस पे डिपेंड है, किस पर आधारित है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, बाल मनोविज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर, जीव विज्ञान पर। पूर्ण से अंत की ओर मतलब पूरा कंप्लीट, फिर उसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में सेक्शन बाय सेक्शन लेना, फिर उस पर काम करना, ये चीज़ किस पे डिपेंड है बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होगा। फिफ्थ में क्या है? तो पूर्ण से अंत की ओर का जो सूत्र अगर नहीं पता है, नहीं मालूम है, तो ध्यान से सुनिए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। किस पर डिपेंड है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। फिफ्थ में ए ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट है, बाकी गलत है। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सिक्स पे। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन किसका है? रॉस का, नन का, स्मिथ का, मॉरिस का। कहा था कथन के प्रश्न, स्टेटमेंट के प्रश्न ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे, इनको एक जगह लिख कर रख लीजिए। बताइए सिक्स्थ में क्या होगा? सिक्स्थ में कौन सा ऑप्शन होगा? तो जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है उसका राइट आंसर बा है, नन का। बचाव निदान का एक उच्चतम स्तर है, जो स्टेटमेंट है ये नन की है। किसकी है? नन की है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आइए, क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ क्या है? क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ क्या है? शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया का द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, गृह कार्य के द्वारा सीखना, भ्रमण के द्वारा सीखना। सेवन्थ में क्या होगा? तो सेवन्थ में क्या सही है? क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ क्या है बताइए? सेवन्थ में एक ऑप्शन सही है, छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। आप जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अगर खुद से करके वो चीज़ कर रहे हैं तो शायद काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आप सभी के लिए। ठीक है, तो सेवन्थ में भी। एट्थ देखिए, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक क्या है? प्रश्नों की संरचना, लेखन की स्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्धता, कथनों में तारतम्यता। बताइए क्या होगा? तारतम्यता। प्रस्तावना कौशल का मेन घटक क्या है? एट्थ का राइट आंसर एक सिंगल सा ऑप्शन है द, कथनों में, क्योंकि प्रस्तावना का मतलब है कि कोई बच्चे से आपने प्रश्न किया, उत्तर मिला, फिर आप उसको एक प्रश्न दीजिए, तो प्रश्न में प्रश्न जब होता है तो वो चीज़ें आपके इसी में आती हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नाइन्थ देखिए। कहानी कहने में क्रमबद्धता, क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन ध्यान रखा जाता है, ये किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? शिक्षण प्रविधि से प्रश्न आएंगे, मैंने शिक्षण अधिगम पढ़ाया है, बताया था आएगा, विधि प्रविधि दोनों आते हैं। कहानी कहने में कहानी भी होता है कि भाई एक सीक्वेंस से कहो, एक वन बाय वन पूरा प्रोसेस से कहो, ऐसे कहने से क्या मतलब? तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, ये आपकी वर्णन विधि है, विवरण विधि है, व्याख्यान विधि है। नाइन्थ में कौन सा होगा बताइए? नाइन्थ में क्या होगा?
एक सिंगल ऑप्शन है जहाँ पर क्रमबद्धता को ध्यान में रखा जाता है, वो विवरण होता है, क्योंकि विवरण में ही आपको 1 बाय 1 करके चीज़ें समझाई, सिखाई और बताई जा रही हैं, जहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़िए। गणित किट का उपकरण जो है वो क्या है? तो पहला है डोमिनोज है, बीकर है, क्लैंप है, इनमें से कोई नहीं। 10th में क्या होगा? 10th में क्या होगा बता सकते हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है। जैसे विज्ञान किट होता है वैसे गणित किट भी होता है। आप लोग की जो पढ़ाई है उसको ज़रा मैं चेक करूँगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा 10th का राइट आंसर। नेक्स्ट आइए। तर्कमकता क्रम में शिक्षण कराने से स्थायी और ठोस होती है क्या? अगर तर्क वगैरह कर रहे हैं तो क्या ठोस होगा, क्या स्थायी होगा? स्मृति, शिक्षण, अधिगम, व्याख्यान, बताइए। 11th में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक सिंगल कोई करेक्ट होगा, पता है? अधिगम, लर्निंग। 11th में सी है। अगर 11th में कुछ सही है तो वो आपका सी ही है, अधिगम। यही आपका परमानेंट होगा, यही आपका सॉलिड होगा, यही आपका दृढ़ होगा, जो आपको लंबे समय तक लाइफ टाइम में काम आएगा, यूज़फुल होगा आपके लिए। तो ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 12। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? सौहार्दपूर्ण, नीरस, अनुशासनात्मक और प्रकाशपूर्ण। अगर कम्युनिकेशन है या कम्युनिकेशन करना है तो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए? क्या लगता है आपको, बताइए। ध्यान रखिएगा कि अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर आप चाहते हो, बच्चा भी ढंग से सीखे, आप भी ढंग से उसको सिखाएं, हर बात बताएं, प्रॉपर अच्छे से हो, तो सौहार्दपूर्ण हो, ताकि हर चीज़ें व्यवस्थित क्रम में और सही तरीके से हो जाएं। आगे बढ़िए 13। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया जो होती है उसमें क्या होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, बताइए। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है? कौन सा एक ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? तो 13 में सिर्फ एक सही है, वो है बा। 3 जो जॉन ड्यूवे ने बताया था, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। 14 आइए। बच्चों में कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना, दाएं बाएं जो पीटी होती है, ठीक है, वो सब कराना। तो ये क्या है? आपका शारीरिक गतिविधि करवा रहे हो, आप मानसिक करवा रहे हो, दोनों करवा रहे हो, कुछ नहीं। आप बच्चों को हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, इधर घुमाओ, उधर घुमाओ, लेफ्ट करो, राइट को, सब कुछ आप करवा रहे। होता है, गेम होता है, बहुत कुछ होता है। तो ये क्या है? कैसी एक्टिविटी है जो आप उनसे करवा रहे हैं या वो परफॉर्म कर रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक सिंगल सा ऑप्शन है, वो आपका यहाँ पर कौन सा है मालूम है? आपका सी ऑप्शन है। दोनों है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है तो आप एक्टिव हैं, हर काम कर सकते हैं, कर रहे हैं। नेक्स्ट आइए 15। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर है, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, बताइए। लेख में सुधार करना, दोषपूर्ण अध्ययन अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, सुलेख पर बल देना, गृह कार्य देना। जो एक उपचारात्मक शिक्षण होता है जिसमें उपचार किया जा रहा है वो क्या है, बताइए। 15। तो ध्यान रखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण का मेन वर्क है कि दोषपूर्ण अध्ययन और अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, ठीक है। तो कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनका 15 में से 15 सही हुआ, बताइए। 15 आउट ऑफ 15 किन्हें मिला? जिन्हें मिला है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उम्मीद है। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। 50 नंबर का पेपर है, 40 प्रश्न आपको आएगा। टेलीग्राम पर ये PDF मिल जाएगा। आप टेलीग्राम अगर ज्वाइन करेंगे, लिंक आपको मिलेगी, लाइव क्लास आपको मिलेगी, हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। टेलीग्राम का नाम भी शालिनी क्लासेस ही है, ठीक है। चलिए जल्दी से करिए, जल्दी से। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आपको सारे पेपर ऐसे ही करवाए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके तेलुगुत्री की, उम्मीद है कि आपको दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चंस पहले दिखा देते हैं, एक एक नंबर के। शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए, ठीक है, बहुत सा आसान है, लिख लेंगे। ऐसे आ सकता है कि अधिगम की कोई एक परिभाषा लिखिए, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। शिक्षण की 2 विशेषताएँ लिखिए, अधिगम की 2 विशेषताएँ लिखिए, क्योंकि शिक्षण अधिगम चैप्टर किताब का नाम है तो दोनों आना चाहिए। संप्रेषण से क्या अभिप्राय है? संप्रेषण के घटक बताइए, संप्रेषण के प्रकार बताइए, प्रकारों की परिभाषा बताइए, आ जाएगा। मतलब संप्रेषण के टॉपिक को पढ़ के जाना है। खेल विधि आधारित 2 शिक्षण विधि बताइए, मतलब खेल के द्वारा सिखाने के 2 तरीके हैं, उसका 2 नाम बता दो। रुचिपूर्ण शिक्षण क्या होता है?
दक्षता आधारित शिक्षण विधि क्या होती है, उत्तम शिक्षण सामग्री क्या होती है, टीएलएम क्या होता है, शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में बांट सकते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र पर बालक के किन किन क्रियाओं से संबंध है। ठीक है, बहुत सारी क्रियाओं से, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। पुनर्बनन कौशल क्या है, यानी कि कौशल से प्रश्न बनेंगे, प्रस्तावना कौशल से, भाषा कौशल से। सहभागी शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। उद्देश्य, अभिप्राय, परिभाषा, ऐसे शब्द हमेशा आते हैं। ठीक है, आपकी ये आगमन विधि और निगमन विधि दोनों प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाएंगे, इसको ध्यान रखना है। बहुत सारे सूत्र हैं वो भी पूछे जाएंगे, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है वो भी पूछा जाएगा, और आपको कई सारी चीज़ें जो ऐसे पढ़नी होंगी फिलहाल के लिए। अब आप देख लीजिए, कई सारी चीज़ें हैं जो इस तरीके से आपको 1 बाई 1 वाले एक एक नंबर में आएंगी, वो देखना है। 2 नंबर में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको करने होंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। अभी ये सारी चीज़ें सीरीज में मिलेगी, मैं फिलहाल बहुत करवाती हूँ। एक चीज़ जब पेपर करो तो ध्यान क्या रखना है, पता है, देखो संप्रेषण का 1 नंबर में भी आया, 2 नंबर में है, सूत्र का 1 नंबर में भी आया, 2 नंबर में है, विधियाँ भी 1 नंबर 2 नंबर में आ रही हैं, बाल केंद्रित क्या होता है, शिक्षक केंद्रित क्या होता है, ये कौशल भी दोनों। तो ये ऐसे कुछ टॉपिक है जो सेलेक्ट कर लो, जो हर पेपर में दिख रहे हो, उनको फोकस करो। सारा पेपर पूरी किताब का कभी नहीं आता है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वही आता है, लेकिन जब पढ़े रहोगे, जाने रहोगे, समझे रहोगे, तभी तो करोगे आप लोग। जैसे मैं दिखाऊँ आपको, देखिए पहला मैंने लिया था, वो पूछा गया था परिभाषा, याद है? ये देखिए, तो परिभाषा क्या है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से कारक शामिल होते हैं। सीखने वाला जिस तरीके से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, नया ज्ञान और आचार कौशल को समाहित करता है, सीखता है, यही शिक्षण। शिक्षण में बहुत सारे प्रोसेस है जिसमें नया कुछ सीखने को हमें मिलता है अलग अलग तरीके से। उसके बाद फिर आपको 17वां क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपको देखते क्या, मुझे याद नहीं है क्या पूछा गया। शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग अपने आप से बना कर लिखते हैं। शिक्षण की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना, उनको सही रास्ता दिखाए, रास्ता ही नहीं पता है, प्रोसेस को सही करना, एक अरेंज वे में करना, उस पर वर्क करना, एनालिसिस करवाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ पर आप एक इंटरेक्शन करोगे तो वो चीज़ें प्रॉपर्ली कम्युनिकेट में बाहर निकलेंगी, तो डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। 2 विधियाँ जो पूछी गई थी, एक मॉन्टेसरी, एक किंडरगार्टन है जहाँ पर बच्चा खेलता है और खेल के बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। आपका संप्रेषण पूछा गया था क्या होता है, तो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पर जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचार करते हैं, अपनी बातों को फैलाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। आपको संप्रेषण के टॉपिक बहुत आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक है, रुचिपूर्ण शिक्षण क्या होता है, तो ये अत्यंत प्रभावी ढंग से होता है, कक्षा में बहुत अच्छा रोचकता ला देता है, प्रभावी होता है, बच्चों के मन में काफ़ी उत्साहित कर देता है, वो हर काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सीखते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये रुचिपूर्ण शिक्षण का मतलब ये है कि बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से सिखाओ। अगर उनके बेसिस पे आप उनको सिखाओगे तो वो चीज़ें उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल पड़ेंगी और वो काम भी करेंगे और सीखेंगे भी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हैं। दिख रहा है आपको? टीएलएम के प्रकार पूछे गए थे। टीएलएम एक होता है जिसमें सुनाई देता है, एक होता है जिसमें दिखाई देता है, एक होता है जिसमें दोनों होता है, तो सुनाई भी देगा, दिखाई भी देता है, मतलब अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये सब कुछ है भाई, आप पढ़ो, देखो, समझो तो सब कुछ होगा। मैं आपको ऑब्जेक्टिव करवा दे रही हूँ, बाकी और जो है वो खुद से करवा दे रही हूँ। तो देखिए, समझिए, कोई समस्या है तो पूछिए कमेंट बॉक्स में, हेल्प आपकी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।